ओम शांति। 26 फरवरी 1995 की अव्यक्त मुरली आज हम इस ज्ञान मंथन में मंथन करेंगे। हम प्रतिदिन 4:30 बजे ज्ञान मंथन करते। सबसे पहले हम अव्यक्त मुरली का मंथन करते हैं, फिर हम उस दिन की मुरली और उसके साथ फिर प्रश्न उत्तर करते हैं 4 बजे से 9 बजे तक। आप YouTube पर लाइव इसको एंजॉय कर सकते हैं। यदि आप साथी व सहयोगी बनना चाहते हैं, गूगल मीट पर जुड़ना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। यदि वो लिंक नहीं मिल रहा है तो सामने जो आप वीडियो देख रहे हैं उस पे नीचे चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो दे सकते हैं, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 5 संगम युग उत्सव का युग है। ये संगम युग क्या है? यह संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। आपने कभी कोई उत्सव मनाया है? आप में से किसी ने कभी कोई उत्सव मनाया है? आप में से कभी किसी ने उत्सव मनाया है? नहीं मनाया? आप में से किसी ने उत्सव नहीं मनाया क्या? उत्सव भाई जी, आप त्योहार को कह रहे हैं क्या? त्योहार मनाते हैं? मुझे नहीं, आप उत्सव माना होता है जिस कर्म को करने से उत्साह बढ़े। यदि हमारे जीवन में उमंग उत्साह नहीं तो उत्सव नहीं, उमंग उत्साह है तो उत्सव है। यदि मेरे जीवन में उमंग उत्साह नहीं है तो समझ लो कि उत्सव नहीं। जैसे वन, हाँ जी, जो घर में रोज फजूल काम करते हैं, उत्सव होता है जैसे वन महोत्सव, महान उत्सव, यानी इसी प्रकार से बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं, उसके साथ महोत्सव लगाया जाता है। शिव जयंती महोत्सव, यानी शिव जयंती के साथ महोत्सव, मतलब कोई भी प्रोग्राम के साथ
महा उत्सव। महोत्सव का मतलब होता है महा उत्सव, जिसमें बहुत सा ज्यादा लोग मिल करके कोई प्रोग्राम करे उमंग उत्साह से आकर के, वो महोत्सव है। जो अकेले करें या परिवार में करें, उत्सव मनाते हैं तो जन्म उत्सव, जैसे हम बच्चे का जन्म उत्सव मना रहे हैं, विवाह को भी उत्सव कहते हैं, यानी तो किसी भी कार्यक्रम का उत्सव लगाया जाता है जहाँ खुशी होती है, उमंग उत्साह होता है। हाँ जी, हाँ जी, 2-4 दिन कोई प्रोग्राम चलता है ना। नहीं जरूरी नहीं कि 2-4 दिन चले, चाहे वो प्रोग्राम एक दिन का हो या थोड़े समय का हो या ज्यादा समय का हो, उत्सव उसको कहते हैं जहां उमंग उत्साह से भरा हुआ कार्यक्रम हो। चाहे वो एक फैमिली का हो, एक व्यक्ति का हो, उत्सव मनाना है, नहीं? कोई भी पूजा करते हैं उसको भी उत्सव कहते हैं, महोत्सव है जी, आज फलाना महोत्सव है तो आज फलाना महोत्सव है। आजकल बहुत प्रोग्राम्स आते हैं, तो उसके अंदर मेन मकसद हमें समझना है, जो आज की मुरली से बाबा हमें समझाना चाह रहे हैं, वो ये है कि संगम युग उत्सव का युग। उनके लिए तो शिव जयंती एक दिन का उत्सव होता है ना। ये जो नए नव वर्ष का उत्सव मना रहे हैं तो एक दिन का है ना। रामनवमी का उत्सव मना रहे हैं तो वो एक दिन का है। दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं तो वो एक दिन का है। दिवाली है, कोई भी उत्सव है, फेस्टिवल, अंग्रेजी में उसे क्या बोलते हैं, फेस्टिवल। जिसको फेस्टिवल कहा जाता है वो उत्सव है, हिंदी में उसका अर्थ है उत्सव। दीपोत्सव बोलते हैं, दीपावली को क्या बोलेंगे, दीपोत्सव। ऐसे ही उत्सव शब्द लगाया जाता है। तो बाबा कहते ये संगम युग पूरा का पूरा उत्सव का युग है। किसके लिए उत्सव का युग है? ये संगम युग किसके लिए उत्सव का युग है? ब्राह्मण बच्चे के लिए। हाँ जी, ब्राह्मण बच्चे के लिए, ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण जीवन भी हमारा एक उत्सव है। जब से हम ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण जीवन भी एक उत्सव है। यदि हमारे जीवन में उमंग उत्साह नहीं तो हम ब्राह्मण भी नहीं। समझ में आ रहा है? यदि हमारे जीवन में उदासी है, उमंग उत्साह नहीं है, तो हमारा ब्राह्मण जीवन भी नहीं है। उत्सव होना चाहिए। ब्राह्मण जीवन का मतलब ही है उत्साह से भरा हुआ जीवन, उमंग उत्साह से भरा जीवन। यानी भाई जी हर पल उमंग उत्साह होना चाहिए। हाँ, हर पल। मुरली सुनने आए हैं तो उमंग उत्साह से कि हमें भगवान पढ़ाने आए हैं, चले हम मुरली सुने। मंथन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं तो हमारा उमंग उत्साह भरा हुआ हो कि हमें कुछ आज विशेष बाबा से मिलने वाला है, मंथन से मक्खन निकलने वाला है। ये उमंग उत्साह नहीं है तो फिर वो ब्राह्मण जीवन नहीं है। उत्सव मनाना, बाबा उससे एक स्टेप और आगे चलते हैं। कौन सा उत्सव मनाना? संगम युग उत्सव का युग है। इस उत्सव को मनाना, संगम युग के उत्सव के अंदर भाग लेने वाला बनना, अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। यदि हम संगम युग के इस उत्सव को, संगम युग के इस उत्सव को मना रहे हैं, तब इसका मतलब है अविनाशी उमंग
उत्साह से में रहना। यदि हम अविनाशी उमंग उत्साह में नहीं रह रहे हैं तो हम संगम युग का ये उत्सव नहीं मना रहे हैं। मतलब जो उमंग उत्साह में ब्राह्मण हैं वो इस संगम युग के उत्सव को मना रहे हैं, और जिनमें उमंग उत्साह नहीं है वो नहीं मना रहे। बस अब कुछ और पढ़ने की जरूरत है। आज की मुरली का सार समझ में आ गया। अपने आप को सर्टिफिकेट लिखकर दे दो कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ब्रह्मा कुमारी हूँ या नहीं। ये सर्टिफिकेट बांट दिए, अब आपको मिल गया, आप अपने पास रख। आज त्रिदेव रचता, आज तीन देवताओं के रचता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मनाने आए। इस विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हैं, क्योंकि बाप अवतरित होते ही हैं कोड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने। यही एक वंडरफुल जयंती है जो सारे कल्प में, सारे विश्व में सबसे न्यारी और प्यारी है। कोई भी जयंती मनाते हैं तो आत्माओं को की देहधारियों की जयंती मनाते हैं। लेकिन ये शिव जयंती शरीरधारी आत्माओं की नहीं है। शरीरधारी आत्माओं की नहीं है। ये निराकार बिंदु रूप की जयंती है। ये जयंती किसकी है? निराकार बिंदु रूप की जयंती है। शिव जयंती कहने से जयंती ज्योति बिंदु रूप ही सामने आता है। क्या सामने आता है? ज्योति बिंदु रूप ही सामने आता है। तो सारे कल्प में अशरीरी परम आत्मा की जयंती नहीं मनाई जाती। पूरे कल्प में अशरीरी परम आत्मा की जयंती नहीं मनाई जाती। एक ही त्रिमूर्ति शिव बाप की विचित्र जयंती है, जो अशरीरी है। यही एक शिव जयंती है जो बाप और बच्चों के साथ साथ जयंती है। जो बाप की जयंती भी है और साथ के साथ बच्चों की भी जयंती है।
ये जयंती एक ऐसी जयंती है जो बाप की भी जयंती है और बच्चे की भी जयंती है। सारे कल्प में जयंती मनाई जाती है देहधारी देव आत्माओं की, इष्ट देवों की। उनकी हर साल जयंती मनाते, परंतु शिव जयंती नहीं मनाते। निराकार परमात्मा की जयंती नहीं मनाते। वो शिव जयंती बेशक कहते हैं, परंतु समझते वो शंकर की जयंती। जो बाप और बच्चों की साथ साथ जयंती है। आज सिर्फ बाप की जयंती मनाने आए हो, वह ब्राह्मण आत्माओं की भी जयंती मनाने आए। सभी को बताते हो ना कि शिव जयंती सो त्रिमूर्ति जयंती, ब्राह्मण जयंती। तो इतनी आत्माओं की जयंती की, आत्माओं की परमात्मा बाप के साथ साथ की जयंती, ये विचित्र है ना। ऐसा तो कहीं होता नहीं है कि बाप के साथ बच्चों की भी जयंती हो। लौकिक रीति से बाप का जन्मदिन और बच्चे का जन्मदिन एक नहीं होगा। दिन चाहे एक हो, लेकिन वर्ष में अंतर पड़ जाएगा। ऐसी विचित्र जयंती न्यारी और प्यारी जयंती मनाने कहां कहां से पहुंच गए हो। विश्व के कोने कोने से किस लिए आए हो? विश्व के कोने कोने से किस लिए आए हो? अपनी जयंती मनाने या बाप की, या दोनों की? तो आप बाप को मुबारक देंगे या बाप आपको देंगे? आप बाप को कहते हो मुबारक हो और बाप आपको कहते हैं पदम पदम गुणा मुबारक हो। एक एक ब्राह्मण आत्मा हीरे से भी मूल्यवान हो। ये स्थूल हीरा तो आपके आगे कुछ भी नहीं है। यह स्थूल हीरा तो आपके आगे कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में हीरे का मूल्य है, इसलिए हीरे जैसा कहा जाता है। लेकिन आप मूल्य के आगे हीरा क्या है? कुछ भी नहीं। यही हीरे तो आपके महलों में दीवारों में होंगे। हीरे से भी ज्यादा एक ब्राह्मण आत्मा हो, एक एक ब्राह्मण आत्मा हीरे से भी ज्यादा हो। बाप दादा
चारों ओर के बच्चों को जो हीरे से भी अमूल्य हैं, सबको सामने देख रहे हैं। बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं, लेकिन विश्व के आगे, विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की सभा है। सबके दिल की मुबारक के स्नेह भरे गीत कहो, बोल कहो, बाप समीप से सुन रहे। दिल का आवाज दिलाराम के पास पहले पहुंचता है, तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों के सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर से मधुबन बाप के स्वीट होम तक, बाप के स्वीट होम तक पहुंच रहा है। वैसे भी शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। यथार्थ रीति से उत्सव आप ब्राह्मण ही मनाते हो, क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है सर्व उत्साह उमंग में रहें। तो आप जो भी बैठे हो, सभी के दिल में उत्साह और उमंग कितना है? अविनाशी है या आज के लिए है? अविनाशी है, अविनाशी है ना। इसलिए बाप दादा इस श्रेष्ठ संगम युग को उत्सव का युग कहते। हर दिन आपके लिए उत्साह संपन्न है, हर दिन उत्सव है। जो गायन है, आप लोग टॉपिक रखते हो अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना। क्योंकि एक बाप है, चाहे अमेरिका से आए हो, चाहे अफ्रीका से आए हो, लेकिन दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो। बाप दादा को अच्छा लगता है कि अनेक भाषाओं में होते हुए, अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। चाहे किसी भी भाषा वाले हो। काला ताज तो मिला है। कौन सा ताज मिला है? काला ताज तो मिला है। अच्छा, सभी को एक काला ताज बांटा गया था। वो कौन सा काला ताज था? उस समय जो विदेशी भाई बहन होते हैं, उनके
एक ग्रुप बना दिया जाता था और उस ग्रुप के लोगों के हेडफोन लगा देते थे और हेडफोन को एक माइक्रोफोन के माइक के साथ जोड़ा होता था, उन सब के हेडफोन, और एक बहन या भाई उस भाषा में मुरली ट्रांसलेट करता जाता था ताकि वो अपनी भाषा में मुरली को समझ सके, क्योंकि हिंदी भाषा में तो वो समझ नहीं पाएंगे। कोई ग्रीक से आया है तो कोई जर्मनी से आया है तो कोई रूस से आया है, कोई कहाँ से आया है, हर देश की भाषा अलग अलग है। तो वहाँ का भाई या बहन जो हिंदी में समझ सकता था, वो एक ऊपर कैबिन बना दिया गया था, उस कैबिन में बैठकर उसके लिए वो बोलता जाता और वो सुनते जाते थे। तो काला ताज क्या है? हेडफोन। मैं सोच में पड़ गया कि काला ताज क्यों दिया, क्योंकि काला ताज हमारी बुद्धि में सीधा आता है अशुभ, परंतु सबके हेडफोन जो है वो काले थे, सबके सिर पर लगे हुए। अभी ये काला ताज बदल कर गोल्डन हो जाएगा, लेकिन सबके मन की भाषा एक है। हमारे शरीर की भाषा अलग अलग है, परंतु बाबा कहते हम सबके मन की भाषा तो एक ही है, एक ही शब्द है। वो एक शब्द क्या है? मेरा बाबा। भाषा एक और शब्द एक। उसके लिए कोई भी बोलेगा तो क्या बोलेगा? मेरा बाबा। सभी भाषा वाले बोलो मेरा बाबा। हाँ, ये एक ही है ना, तो अनेकता में एकता है ना, कि हम सभी एक बाप के बच्चे हैं। तो उत्साह में रहने वाले अर्थात सदा उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो। कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था ना, पहले भी सुनाया था। क्या सुनाया था? ब्राह्मण जीवन का सांस है उमंग उत्साह। ब्राह्मण जीवन का सांस क्या है? उमंग उत्साह। यदि उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन में सांस नहीं। सांस नहीं, सांस नहीं तो क्या होगा? यदि आपका सांस ना चल रहा हो तो क्या होगा? नहीं पता? आपका सांस, अलग हो जाएंगे भाई जी, हाँ जी, ये सबसे अलग हो जाएंगे। नहीं समझ में नहीं आया। आपका सांस नहीं चल रहा तो क्या करेंगे आपके साथ? मर गए भाई जी। जला दिए जाएंगे, दफना दिए जाएंगे। सांस चल रहा है तो ठीक है, सांस नहीं चल रहा तो मर गए। उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था, ब्राह्मण जीवन का सांस है उमंग उत्साह। अगर सांस चला जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाएगी ना। तो ब्राह्मण जीवन में यदि
उमंग उत्साह नहीं। ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं। जो सदा उमंग उत्साह में होगा वो फलक से कहेगा ब्राह्मण है, उत्साह उमंग के लिए। और जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है उसके बोल ही बदल जाते। वो कहेगा है तो सही लेकिन होना तो चाहिए, है तो सही लेकिन होना तो चाहिए, हो जाएगा। तो ये भाषा और उस भाषा में कितना अंतर है। उसके हर बोल में तो जरूर होगा, तो जरूर होगा, होना तो चाहिए। तो ये जो तो होता है ना, ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम करने से ही ऐसे बोल, कमजोरी के बोल निकलते। तो उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम क्यों होता है? बाप दादा कहते हैं सदा वाह वाह कहो, और कहते हैं वाई वाई। कहना चाहिए वाह वाह और वो करते हैं वाई वाई। क्यों क्यों? अगर कोई भी परिस्थिति में वाई शब्द आता है, वाई शब्द आ जाता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। बाप दादा ने अगले साल भी विशेष डबल फॉरेनर्स को कहा था कि वही शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी में चेंज करो। जब वही शब्द आए तो फ्लाई शब्द याद करो, याद रखो फ्लाई, तो वही खत्म हो जाएगा। क्या करना है? वाई शब्द जब आए तो फ्लाई का क्या मतलब है भाई? पता नहीं किसी ने बाबा को अंग्रेज बना दिया, हिंदी में अंग्रेजी घुसाने वाला। फ्लाई माने क्या होता है? उड़ना। उड़ना। अब वाई की जगह उड़ना हो जाएगा तो क्या मतलब हुआ इसका? वाई जब हमारे पास आए तो हम फ्लाई शब्द याद रखें, तो फ्लाई शब्द से क्या मतलब है? उड़ने का क्या मतलब है? भाई जी अपने आप को आत्मा समझेंगे और हल्के हो जाएंगे। कोई भी परिस्थिति छोटी भी जब बड़ी लगती है तो वाई शब्द आता है। ये क्यों, ये क्या? तो बाबा कहते फ्लाई कर लो, उड़ जाओ, परिस्थिति नीचे रह जाएगी। परिस्थिति क्या होगी? परिस्थिति छोटा सा खिलौना। परिस्थिति क्या होगी? छोटा सा खिलौना। आप उड़कर बाहर चले जाओ। ऊपर चले जाओ। तो जब भी वाई शब्द आवे तो कहो हाँ ब्राह्मण डिक्शनरी में वाई शब्द नहीं, वाई की जगह फ्लाई है। क्योंकि वाई 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 हाय हाय करा देता है।
वाई वाई क्या करा देता है, हाय हाय करा देता है। बाप दादा को हंसी भी आती है, एक तरफ कहेंगे नहीं, हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का नहीं। और अभी अभी ये कहेंगे और अभी अभी उत्साह कम हुआ तो कहेंगे पता नहीं, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में इतना ही है। तो हाय हाय हो गया ना। तो जब भी हाय हाय का नजारा आवे, जब भी आपकी नजर में हाय हाय आए, जब भी हाय हाय का नजारा आवे तो वाह वाह कर, नजारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। कैसे कर सकते हैं? वाय की जगह वाह वाह, वाय वाय की जगह वाह वाह कोई करके दिखाओ। क्यों हो जाता है? क्यों कर सकते हो? कौन सी बात है जो वाय वाय को वाह वाह में बदल सकती है? है कोई बात, कोई ज्ञान की बात हो जो आपकी वाय वाय को वाह वाह में बदल दे? वाय वाय को वाह वाह में बदल दे। मेरा हिसाब बराबर हुआ, मजा आ गया। रोजाना बाबा सिखाता है, फिर कब सीखोगे? जो हो रहा है भाई जी अच्छा हो रहा है। जो हुआ अच्छा हुआ, तो वाह वाह होगा क्या नहीं होगा? ये बहुत अच्छी तरह से। हाँ जी। आप कहीं रास्ते में मेरा पर्स कोई छीन के चला जाए, भाग जाए, तो वाह फिर हम उसके लिए सहाय नहीं करेंगे। मेरा वाह वाह, हिसाब किताब मैंने हाँ तो हुआ। वाह वाह, हिसाब बराबर हुआ। कोई भी बात ऐसी आ जाए जो मुझे ऐसे पहले हर्ट होती थी, उसमें हर्ट नहीं होना, वाह करना। हाँ, ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहिए ना। हाँ भाई जी, पढ़ना तो चाहिए, जरूर पढ़ना और चाहिए। जरूरी है। ठीक। डबल विदेशी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हो ना? सभी विदेश में विशेष कोर्स ये कराते हो, तो अपने को भी कराते हो या दूसरों को कराते हो? पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स अपने को कराते हो या दूसरों को कराते हो? जिस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने को ही स्टूडेंट बनाकर खुद ही टीचर बन करके अपने को ये कोर्स कराओ। अपने को करा सकते हो या सिर्फ दूसरों को करा सकते हो? दूसरों को कराना सहज है। जब ये नेचुरल स्थिति हो जाए कि हर व्यक्ति को बात को पॉजिटिव रीति से देखना है, मैंने हर बात को पॉजिटिव समझना है, कोई मेरा सिर फोड़ दे तो इसको भी पॉजिटिव समझें कि बहुत अच्छा। बस
क्या अच्छा हुआ वो पता लगता जाएगा। पहले ही अपने आप को पॉजिटिव कर। आपका इतना सुंदर मकान गिर जाए, चूर चूर हो जाए, तो भी कहना वाह अच्छा। ठीक है, कह सकोगे? कह सकोगे कि नहीं कह सकोगे? हाँ भाई जी कह सकेंगे, लेकिन लोग कहते हैं ना ऐसा हो गया तो उसके प्रभाव में आ जाते हैं फिर। जब हम किसी दूसरे के प्रभाव में आते हैं तो स्पष्ट होता है कि हम बाबा के प्रभाव में नहीं। भाई जी क्या देंगे, लोग पागल तो जरूर बुलाएंगे। हाँ जी, ऐसे कह तो देंगे लेकिन पागल तो जरूर बनेंगे। पागल बनेंगे। तो पागल कहेंगे, घर के ही जो सदस्य है वही बोलेंगे पागल। कहने से क्या फर्क पड़ जाएगा? तो मैं पागल तो ना हो जाऊंगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बाबा तो यही कहते हैं हंसो, जैसे मुस्कुराओ। भाई यदि आप देख रहे हो न्यूज को, तो कितने लोगों के घर इस बरसात ने बहा दिए। नाम ही नहीं है, नींव तक नहीं है कि यहाँ निशान तक नहीं है कि यहाँ कभी मकान था। ठीक है कि नहीं? मतलब नींव तक उखाड़ कर ले गई है जो बहाव है। अब वो रोए या हंसे, कुछ भी करे, क्या फर्क पड़ता है? और जो मकान के साथ खुद भी बह गए हैं, उनकी तो मौज ही मौज है। उनको तो रोने की भी जरूरत नहीं। 6 महीने बाद उनकी माँ उनको उठाए उठाए घूमेगी। 6 महीने बाद उनकी माँ उनको उठाए उठाए घूमेगी, नहीं घूमेगी? बिल्कुल। उनको कोई दुख है बताओ? मरने की भी खुशी है उनको कि उनको जाने नया गर्भ मिल गया, नया जीवन मिल गया। भूल गए कि कहाँ से आए थे, क्या था, पीछे क्या रहा, क्या नहीं रहा। भाई जी नया जीवन तो मिल गया, 10 साल बाद उनको अब ज्ञान समझ में आएगा। वो ज्ञान में आएंगे, वो एक पार्ट भी तो है ना। अब जिन्होंने अब लेना है तब लेना है, कोई आगे पीछे तो नहीं हो सकता ना। ड्रामा की एक्यूरेसी में किसी भी प्रकार का प्रायश्चित करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास वर्तमान है, मैं जितना वर्तमान में अच्छे से अच्छा कर सकता हूं करूं। उसके बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। वही होगा जो कल्प कल्प हुआ है। उसके लिए मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है क्या नहीं? अब उस परिवार का हर आत्मा अपने अलग अलग पेरेंट्स के पास गया ना। जिसका जिसका जिस पेरेंट्स के पास हिसाब है, उसने उनके वहां गर्भ में जाकर प्रवेश किया। यहाँ उनकी उम्र में अंतर और वहां बराबर हो जाएंगे सारे। आजकल के साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते। देखा है ना, क्या से क्या बना देते।
तो आपकी वृत्ति क्या ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती? आवे नेगेटिव के रूप में, लेकिन आप नेगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति से बदल दो। अगर हलचल में आते हो तो उसका कारण है नेगेटिव सुनना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बोलना या नेगेटिव करना। ये मॉडल बनाते हो ना? भाई जी, मेरे क्वेश्चन का बाबा ने तुरंत जवाब दे दिया। बाबा तो फटाफट देता है जवाब। ये मॉडल बनाते हो ना? ना सोचो, क्या ना सोचो? बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो। साइलेंस की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती? आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच नहीं कर सके, नहीं करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। ऐसे तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो। मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का यंत्र बन जाए। बन सकता है कि टाइम लगेगा, कि नेगेटिव बात आएगी तो कहेंगे कि थोड़ा सोचने तो दो, देखे तो सही क्या कि निगेटिव बात आएगी तो कहेंगे तो आएगी तो कहेंगे कि थोड़ा सोचने तो दो, देखो तो सही क्या है। क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए। इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का महत्व। ब्राह्मण जीवन का मजा, ब्राह्मण जीवन की मौज। अगर जीना है तो मौज से जिए। सोच सोच कर जीना वो जीना नहीं। आप लोग औरों को कहते हो कि राजयोग जीने की कला है, तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो ना, के कहने वाले हो? जब राजयोग जीने की कला है तो राजयोगियों की कला क्या है? यही है ना कि उस कला को ग्रहण करें और वहीं रखें। तो यही है ना। तो उत्सव मनाना अर्थात मौज में रहना। मन भी मौज में, तन भी मौज में, संबंध संपर्क भी मौज में, संबंध संपर्क भी मौज में। कई बच्चे कहते हैं अपनी रीति से तो ठीक रहते हैं, अपने मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में मौज में रहें
ये कभी कभी होता है, लेकिन संबंध संपर्क ही आपके स्थिति का पेपर है। यदि स्टूडेंट कहे वैसे तो मैं पास विद ऑनर हूँ, लेकिन पेपर के टाइम मार्क्स कम हो जाती है, ऐसे को क्या कहेंगे? ऐसे को क्या कहेंगे? तो ऐसे तो नहीं होना, फुल पास होने वाले होना। बाप दादा ने सुनाया है कि जो सदा बाप के पास रहते हैं वो पास नहीं रहते तो पास नहीं। तो सदा कहाँ रहते? दूर रहते। बाप के पास रहते हैं वो पास है, पास नहीं रहते तो पास नहीं। सदा कहाँ रहते हो? दूर रहते हो, पास नहीं रहते हो। डबल विदेशियों को तो डबल पास होना चाहिए। पास नहीं रहते हो, डबल विदेशियों को तो डबल पास होना चाहिए। तो डबल विदेशियों ने इस बारी हाई जंप तो डबल विदेशियों ने इस बारी हाई जंप लगा दी है। मधुबन में हाई जंप लगाकर पहुंच गए हैं। इस बार हर वर्ष से ज्यादा संख्या में डबल विदेशी मधुबन पहुंचे। अच्छा, डबल विदेशियों को भी कईयों को पटरानी बनने का चांस तो अच्छा मिला है। पटरानी बच्चे कहलाने में विदेशियों को भी कईयों को पटरानी बनने का चांस तो मिला है। पटरानी बनने में मजा है कि नहीं? आप आप लोगों को तो अटैची इतनी है जो उस पर ही सो जाते हो, क्योंकि जो उस पर सो सकते हो तकिया की तरह रख के, क्योंकि एक बड़ी लाते हैं एक छोटी लाते हैं, तो छोटी को तकिया बनाओ। एक छोटी लाते हैं तो छोटी को तकिया भी बनाओ।
छोटी अटैची को तकिया बनाओ, जगह बच जाएगी ना। अच्छा लगता है, बाप दादा सीन देखते हैं। कि कैसी भारी भारी अटैचियां घसीट कर ला रहे हैं। अच्छी सीन लगती है ना। संगम युग पर ये मेहनत भी फिर तो प्रकृति भी आपकी दासी होगी, तो दासियां भी बहुत होंगी। फिर आपको अभी अपना राज्य, तो फिर आपको सामान उठाने की जरूरत नहीं होगी। अभी अपना राज्य स्थापन हो रहा है। इस समय गुप्त वेश में हो, सेवाधारी हो, फिर राज्य अधिकारी बनेंगे। इस समय गुप्त वेश में हो, सेवाधारी हो, फिर राज्य अधिकारी बनेंगे। अपने पूर्वजों को, तुम पूर्वज हो ना, सेवाधारी हो, राज्य अधिकारी बनेंगे। तो सेवाधारियों को तो सब प्रकार की सेवा करनी पड़ती। जितनी अभी तन मन धन और तब संपर्क से सेवा करते हो, उतना ही व्यवहार से सेवा करेंगे। सबसे पहले तो प्रकृति के 5 ही तत्व आपके सेवाधारी बने। अपना राज्य भाग्य समृद्धि में है ना। तो अपना राज्य, तब आपके सेवाधारी बनेंगे। अपना राज्य भाग्य समृद्धि में है, पूछ रहे है ना। अपना राज्य भाग्य स्मृति में है ना। कितने बारी राज्य किया, राज्य अधिकारी बने, अनगिनत बार। इस समय हम राज्य अधिकारी, अनगिनत बार बने हैं, और बाप और बने हैं, अनगिनत बार बने हैं, जिनकी संख्या निश्चित की जाती।
अनगिनत बार बने और बनते रहेंगे, लेकिन राज्य अधिकारी से भी अब का सेवाधारी जीवन श्रेष्ठ है। क्यों? अभी बाप और बच्चों का साथ है, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। बाप का स्नेह, सहयोग और बाप द्वारा मिले हुए खजाने प्रत्यक्ष फल के रूप में मिलते। जब भी कोई से विशेष सेवा करते हो और युक्ति युक्त सेवा करते हो तो कितनी खुशी होती है। उस समय के चेहरे का फोटो निकालो तो कैसे होता है। तो एक तरफ सेवा करते हो, दूसरे तरफ प्रत्यक्ष फल आपके लिए सदा तैयार है ही। एक हाथ से सेवा करो, दूसरे हाथ से फल खाओ। ऐसे अनुभव होता है कि सेवा में बड़ी मेहनत है, सेवा में हलचल होती है या नहीं, अभी कभी कभी होती है। ये हलचल ही परिपक्व बनाती है, अनुभवी बनाती है। हलचल में इसलिए आते हो जो सिर्फ वर्तमान को देखते हो, लेकिन वर्तमान में छिपा हुआ भविष्य जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इसलिए हलचल में आ जाते हैं। कोई भी बड़े ते बड़ी नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। परिस्थिति नहीं है, लेकिन वे आपकी टीचर है। परिस्थिति क्या बना दी आज आपकी टीचर। उस नजर से देखो कि ये परिस्थिति मेरा टीचर है, कि इस परिस्थिति ने क्या पाठ पढ़ाया। इसको कहा जाता है नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर। परिस्थिति मेरा टीचर है। जब ऐसे सोचेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाएगा। सिर्फ परिस्थिति को देखते हो तो घबरा जाते हो और परिस्थिति माया द्वारा सदा नए नए रूप में आएगी। वैसे ही नहीं आएगी जिस रूप में आ चुकी है, उस रूप में फिर नहीं आएगी, नए रूप में आएगी। तो उसमें घबरा जाते हो। तो उसमें घबरा जाते हो। ये तो नई बात है, ये तो होता नहीं, ये तो होना नहीं चाहिए, लेकिन समझ लो कि माया इतने समय तक आएगी।
लेकिन समझ लो कि माया अंत तक बहुरूपी बन बहुरूपी दिखाएगी। माया को बहुरूपी बनना बहुत जल्दी और अच्छा आता है। जैसे आपकी स्थिति होगी ना, वैसी परिस्थिति बनाकर आएगी। आज मानो आप थोड़ा सा अलबेले जीवन में हो, तो माया भी उसी अलबेले परिस्थिति के रूप में आएगी। आज मूड थोड़ी ऑफ है, जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है, तो मूड ऑफ की परिस्थिति के रूप में ही आएगी। फिर सोचते हैं कि पहले ही मैं सोच रही थी, फिर ये क्यों हुआ? इसलिए माया को देखने के लिए, जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो। आगे पीछे सामने त्रिनेत्री बनो। आप सभी त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी हो ना? डबल फॉरेनर्स त्रिकालदर्शी हैं। यस या नो? सब बोलो, हाँ जी या ना जी। हाँ जी। आप अपनी भाषा से तो ये अच्छा बोलते हो, सब खुश हो, हाँ जी। इतने बड़े संगठन में मजा आ रहा है, हाँ जी। कोई कोई ये तो नहीं सोच रहे कि अगले वर्ष रश में नहीं आएंगे, थोड़ा पीछे आएंगे। संगठन का मजा भी प्यारा है। वैसे आना तो प्रोग्राम प्रमाण ही, ज्यादा नहीं आना, लेकिन आदत ऐसी होनी चाहिए जो सब में एडजस्ट कर सके। एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बना देती है। बाप दादा को देखा तो बच्चों से बच्चा बनकर एडजस्ट हो जाता, बड़ों से बड़ा बनकर एडजस्ट हो जाता। चाहे बैगरी लाइफ, चाहे साधनों की लाइफ, दोनों में एडजस्ट होना और खुशी से होना, सोचकर नहीं। मतलब जैसा जैसा वातावरण आ गया वैसा बन जाए, वहां अपने आप को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने का मतलब एक याद रखना है कि बाबा को नहीं भूलना, बाबा की श्रीमत के अनुसार ही एडजस्ट होना है। बच्चे आ जाएं तो बच्चे बन जाओ, परंतु बाबा के बच्चे बने रहो। बड़े आ जाएं, जो भी आए, उनके साथ एडजस्ट, हर परिस्थिति के साथ एडजस्ट। ठंडी ज्यादा है तो भी अच्छा है, गर्मी ज्यादा है तो भी अच्छी है, बारिश ज्यादा है तो भी अच्छी। चाहे साधनों की लाइफ हो, दोनों में एडजस्ट होना है। चाहे बैगरी लाइफ हो, चाहे साधनों की लाइफ हो। मतलब बैगरी लाइफ जब कुछ नहीं था, और कभी ऐसा समय था कि सब कुछ था, सब कुछ था, तब भी ठीक,
सब कुछ नहीं है तब भी दोनों में एडजस्ट होना, खुशी खुशी से होना, सोच कर नहीं। जहां दुखी तो नहीं होते हो, लेकिन खुशी के बजाय थोड़ा सोच में पड़ जाते हो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सोचने वाले को एडजस्ट करने होने के मजे, एडजस्ट होने वाले होने के मजे में कुछ समय लग जाए। अपने को चेक करो कि कैसी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो, चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय, हर सरकमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। डबल फॉरेनर्स को अकेलापन भी अच्छा लगता है और कंपेनियन भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कंपनी में हो या अकेले, लेकिन कंपनी में हो या अकेले हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। ऐसे नहीं संगठन हो और माथा भारी हो जाए, नहीं, मुझे एकांत चाहिए, ये घमसान में नहीं। मुझे अकेला चाहिए, मन अकेला, अर्थात बाहर मुक्ता से अंतर्मुख में चले जाओ। तो अकेलापन है, कोई कहते हैं ना, अकेला कमरा चाहिए, दो भी नहीं चाहिए। अकेला मिले तो भी मौज से सोवो, और 10 के बीच में भी सोना हो तो मौज से सोवो। फॉरेनर्स 10 के बीच में सो सकते हैं कि मुश्किल है? सो सकते हैं, हाँ जी, अच्छा, अभी अगले वर्ष 2020 को सुनाएंगे। देखो, समय बदलता रहता है और बदलता रहेगा। दुनिया की हालतें नाजुक हो रही हैं और भी होनी ही हैं। अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती, आखिर में सब तरफ इकट्ठी होंगी। तो नाजुक समय तो आना ही है। समय नाजुक हो, लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो। कईयों की नेचर बहुत नाजुक होती है। थोड़ा सा आवाज हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ तो डिस्टर्ब हो गए, थोड़ा सा कुछ हुआ तो डिस्टर्ब हो गए। इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। तो नाजुक नेचर नहीं हो, जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको। ये अभ्यास आगे चलकर
आपको बहुत काम आएगा। आगे चलकर आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि हालतें सदा एक जैसी नहीं रहनी। फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर होना। फाइनल पेपर कब होगा? नाजुक समय पर होना है, आराम के समय पर नहीं होना। नाजुक समय पर होना है, तो जितना अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी, तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। पेपर बहुत टाइम एडजस्ट करने की शक्ति होगी, तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। पेपर बहुत टाइम का नहीं है, पेपर तो बहुत थोड़े समय का है, लेकिन चारों ओर की नाजुक परिस्थितियां, उनके बीच में पेपर देना। इसलिए अपने को नेचर में भी शक्तिशाली बनाओ। क्या करें? इसलिए अपने को नेचर में भी शक्तिशाली बनाओ। क्या करें? मेरी नेचर ये है, मेरी आदत ही ऐसी है, ये नहीं। इसको नाजुक नेचर कहा जाता है। देखो, इसको नाजुक नेचर कहा जाता है। देखो, बाप दादा ने स्थापना के आदि में सब अनुभव करा लिया। जब आदि हुई तो राजकुमार राजकुमारियों से भी ज्यादा पालना, साधन सब अनुभव कराया। आगे चलकर बैगरी लाइफ का भी पूरा अनुभव कराया। तो जिन्होंने दोनों अनुभव किया, उनकी आदत बन गई। तो आप जिन्होंने दोनों अनुभव किया, उनकी आदत बन गई। तो आप लोगों के आगे तो ऐसा समय आया नहीं, लेकिन आना है। जहां भी रहते हो, सभी हिलने, सब आधार टूटने हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या चाहिए? एक बाप का आधार। आप लोग तो बहुत 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 लकी हो, जो आने का समय सहज साधनों का है। सहज साधनों के साथ साथ आपका ब्राह्मण जन्म, लेकिन साधन और साधना
साधनों को देखते साधना को नहीं भूल जाना, क्योंकि आखिर में साधना ही काम में आनी। समझा? बाप दादा खुश होते हैं कि डबल फॉरेनर्स संदेश देने में बहुत अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। सेंटर्स भी अच्छे उमंग उत्साह से खोल रहे हैं। तो बाप दादा आज आप सबको उत्सव मनाने की मुबारक भी दे रहे और साथ साथ सेवा की भी मुबारक दे रहे। सिर्फ और अंडरलाइन करा रहे कि सेवा और स्वास्थिति दोनों में तीव्र गति हो। स्वास्थिति और सेवा दोनों का बैलेंस सदा स्मृति में रहे। अब कभी कभी बाप दादा सुनते देखते भी हैं, जब कोई सेवा का बहुत बड़ा भाग दौड़ का कार्य करते हैं ना, तो कार्य के उमंग में कार्य तो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी कोई कहते हैं सेवा में गए ना तो अपनी स्थिति थोड़ी ढीली हो गई। वो नहीं होनी चाहिए। बस अभी योग में बैठे सेवा नहीं करेंगे, योग में ही बैठेंगे। योग और सेवा इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। बाप दादा आप सबके पत्र समाचार पढ़ते। कई बच्चे कहते हैं 6 पेज लिखा, उत्तर तो आया ही नहीं। इतने कार्ड भेजे, उत्तर तो आया नहीं। लेकिन बाप दादा सभी को रेस्पॉन्ड जरूर करते हैं। आपको लिखने का संकल्प चलता है और बाप के पास वहां पहुंच जाता है। लेकिन अच्छा करते हो, सिर्फ लंबा नहीं लिखो, शॉर्ट में लिखो, क्योंकि लिखने से जो मन में चलता रहता है वो खत्म हो जाता है, हल्का हो जाते। इसलिए लिखो जरूर, लेकिन शॉर्ट में लिखो। आप सबके कार्ड वगैरह की सब एग्जीबिशन वतन में भी लगती है, और जो कार्ड आप बेचते हो वो कार्ड वतन में भी, सूक्ष्म वतन में भी लगती है। सभी के कार्ड स्टेज पर बहुत सुंदर ढंग से सजा कर रखे गए हैं। यहाँ भी एग्जीबिशन लगाई है ना, तो पहुंचा या नहीं पहुंचा ऐसे नहीं सोचो, पहुंचता ही है। और बाप दादा एक एक के समाचार को, चाहे सेवा का चाहे स्थिति का, देखते हैं और देखकर शक्तियों को वाइब्रेशन देते हैं। अच्छा, बाप दादा ने सभी देशों के भाई बहनों से अलग अलग ग्रुप में हाथ उठवाए। साउथ और नॉर्थ अमेरिका हाथ उठाओ,
अमेरिका क्या जलवा दिखाएगी? कोई नई बात करेंगे ना? क्या करेंगे? आज शिवरात्रि का झंडा लहराएंगे ना? तो प्रत्यक्षता का झंडा पहले देखें, अमेरिका में लहराते हैं या अफ्रीका में या भारत में? पहले कहाँ लहराया? अमेरिका में यूएन की बिल्डिंग पर शिव बाबा का झंडा लहराना। जैसे भारत वाले समझते हैं ना, लाल किले पर झंडा लहराएंगे तो सबकी नजर होगी ना, तो यूएन की बिल्डिंग पर झंडा लहराएंगे तो सब क्या बोलेंगे? वंस मोर, वंस मोर। वे भी दिन आना ही है और यूरोप कहाँ झंडा लहराएगा? लंदन के महल में? जैसे वहां की परेड देखने आते हैं ना, तो ऐसे इस झंडे को देखने आवे होना है ना, और ही आपको अर्जियां करके ले जाएंगे। आओ थोड़ा सा हलचल होने दो, उन्हों की हलचल होगी, आपका झंडा, अपना झंडा लहराएंगे। अफ्रीका कहाँ लहराएगा? अफ्रीका में जो नामी ग्रामी स्थान हो, वहां झंडा लहराना। अभी उस मिलिट्री की परेड निकालते हैं और फिर ब्रह्मा कुमारियों की यात्रा निकले। ऑस्ट्रेलिया वाले क्या करेंगे? अच्छा, इस बारी ऑस्ट्रेलिया कम आया है, नहीं तो सबसे नंबर तो ऑस्ट्रेलिया लेते हैं। इस बारी किसको ज्यादा चांस दिया है? यूके को। यूके वाले बहुत आए, यूके तो लकी है। यूके तो लकी हुआ। शिवरात्रि का चांस यूके को मिला है। यूके वालों ने मेहनत भी अच्छी की है। मलेशिया की सेवा भी अच्छी वृद्धि को प्राप्त कर रही है। अच्छे हैं, यूके तो है ही। फाउंडेशन और अमेरिका है सर्विस के वृद्धि की आवाज फैलाने का बड़ा माइक। अमेरिका की ये विशेषता है। और अफ्रीका की विशेषता क्या है? अफ्रीका वालों की कमाल है, जो दुनिया भय में है और ये निर्भय है। रियल में शाम से सुंदर बनने वाला तो अफ्रीका है ना। निर्भयता की कमाल इन्हों की है। देखो, दो दो बहनें रहती हैं, लेकिन निर्भय होकर रहती हैं। हिम्मत रखना है ना, तो बाप की मदद है। अफ्रीका की भी सेवा अच्छी वृद्धि को पा रही है। अफ्रीका की भी सेवा अच्छी वृद्धि को पा रही है। अफ्रीका की भी सेवा अच्छी वृद्धि को पा रही है। वैसे विदेश में भी इसी समय सब तरफ सेवा का उमंग, उत्साह और वृद्धि अच्छी है।
अभी तरीका विधि आ गई है, धरनी भी बदली है, विधि भी आ गई है। देखो सबसे पीछे रशिया खुला है, वहां की भी सेवा देखो कितनी है। रशिया वाले भी आए हैं ना, ये तो एक ही तरफ बैठते हैं। उन्हों की यूनिटी बहुत अच्छी है, जहां एक जाएगा ना वहां सब जाएंगे। अच्छा, लास्ट शो पास्ट हो रहे हैं, अच्छी रिजल्ट है। देखो अभी तो स्थान भी मिल रहे हैं, अभी गवर्नमेंट को अपना बनाते जाओ। अच्छा उमंग उत्साह है। ऑस्ट्रेलिया में बाप दादा की बहुत 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 श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ऐसी कमाल करेंगे जो कोई ने नहीं की, क्योंकि कमाल करेंगे। कारण बताओ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सब प्रकार की बुद्धि वाले हैं, इन्वेंटर भी हैं, कार्य को प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाली बुद्धि भी है। इसलिए आदि में भी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अपनी कमाल दिखाई। अभी बीच में थोड़ा प्लान बना रहे थे और आगे चलकर प्रैक्टिकल में आना ही है। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ सेवा के आशाओं की नजर है। समझा, इस बारी कम आए हैं, लेकिन सभी सुनाएंगे, सभी सुनेंगे। अच्छा, जो डायलॉग में आए थे वो हाथ उठाओ। आगू डायलॉग में आए हुए कुछ मेहमान भी बाप दादा की मुरली सुन रहे हैं। ये थोड़ी सी आत्माएं महान भाग्यवान हैं, तो डायलॉग में आए और बहुत अच्छे श्रेष्ठ माइक बनकर जा रहे हैं, मैसेंजर बनकर जा रहे हैं। सभी के मन में, सारे ग्रुप के मन में ये उमंग है कि ज्यादा से ज्यादा मैसेज देकर अनेक आत्माओं को परिचय दें और स्वीट होम में पहुंचाएं। ऐसा उमंग है। जिन्होंने हाथ उठाया उन्हों को उमंग है। अच्छा, सभी ने देखा है कौन सी भाग्यवान आत्माएं हैं। रियल में तो इन्हों का बर्थडे हो गया, तो मैसेंजर बनने के बर्थडे की मुबारक। आज कौन सा बर्थडे हुआ? आप सब बच्चों को बाबा ने मैसेंजर बना दिया है। अच्छा, यूरोप क्या करेगा? यूरोप अपनी अंचली यूके में डालता है। ऐसे लेकिन अच्छा है, कोई भी ऐसा विशेष देश रहना नहीं चाहिए जो उल्हाना दे कि हमारे देश में तो आपका मैसेज पहुंचा ही नहीं। तो जो भी विशेष देश हैं, पहुंचना तो कोने कोने में है, लेकिन कोने कोने में मैसेज जरूर देना।
उलेना नहीं सुनना पड़े। अच्छा, मॉरिशस देश के हिसाब से जितना ही छोटा है उतना ही सेवा में बड़ा है। मॉरिशस की ये विशेषता है कि आईपीबी होमली है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है या मिनिस्टर हैं, लेकिन होमली रूप से मिलते भी हैं और सहयोगी भी हैं, बनते हैं। श्रीलंका वाले हाथ उठाओ, ये भाषा के कारण इकट्ठे बैठते हैं। श्रीलंका तो नाम ही श्री है, श्री का अर्थ ही महान है। तो श्रीलंका में जहाँ अशांति है वहाँ शांति स्थापन करना और शांति का संदेश देना ये कितना श्रेष्ठ कार्य है। तो श्रीलंका संदेश देने का श्री कार्य कर रहे हैं। मिडल ईस्ट भी आया है, दुबई के भी आए हैं, थोड़े लेकिन महावीर हैं। अच्छा है, श्रीलंका तो कल्प पहले भी लंका जीत ब्राह्मण कहलाते हैं, तो श्रीलंका पर तो विजय होनी ही है। मिडल ईस्ट भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि गुप्त में भी गुप्त वेश धारण करके सेवा करनी पड़ती है ना, तो डबल सेवा करने की मुबारक। फिर भी बाप दादा मुबारक देते हैं। जो वायुमंडल कैसा भी हो, अचल अडोल अविनाशी रतन है, एक एक रतन अनमोल है। हर जगह सेवा करना सहज है, लेकिन यहाँ सेवा डबल गुप्त रूप में करना पड़ता है। फिर भी हिम्मत वाले हैं, हिम्मत छोड़ने वाले नहीं। अचल अडोल आत्माएं हैं, इसलिए बाप दादा हिम्मतवान बच्चों को पदम गुणा मदद की मुबारक देते हैं। अच्छा, कैरेबियन में फाउंडेशन तो अच्छा पड़ा। अभी कितने सेंटर हो गए कैरेबियन में, 10-12। फिर भी हिम्मत अच्छी रखी। भक्ति के विस्तार में ज्ञानी तू आत्मा बनाना, इसमें हिम्मत अच्छी रखी है। और ब्राह्मण भी अच्छे वृद्धि को पा रहे हैं। शुरू से जो आदि से आए हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, ज्यादा हलचल में नहीं आए हैं। ये भी अच्छा रिकॉर्ड है। कैरेबियन भी कम नहीं है, कमाल करने वाला है। अच्छा, जहाँ के भी हो, सभी बाप के समीप और सिक्की लदे हो। बाप दादा अमृत वेले चारों ओर के अमूल्य रत्नों को देख हर्षित होते हैं। जिसको देखते हैं सब एक दो से आगे। क्यों? हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। चारों ओर के अमूल्य विशेष रत्नों को सदा हर दिन उत्साह से उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वास्थ्य और सेवा के उन्नति में बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को सदा परिस्थिति को सहज पार करने वाली ऐसे अचल अडोल महावीर आत्माओं को बाप दादा का
याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। टीचर को विशेष बाप दादा मुबारक दे रहे, क्योंकि हर वर्ष सेवा की रिजल्ट में टीचर्स ने मेहनत अच्छी की, इसलिए प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं हैं। समझा? टीचर्स से पूछने की आवश्यकता नहीं कि खुश हैं और खुश बनाने के निमित्त हैं। तो जो औरों को खुश बनाते हैं वो स्वयं तो जरूर होंगे। टीचर का अर्थ ही अचल, अमर, तो अमर भी हैं और अचल भी हैं। ऐसे है कि कभी कभी खुशी थोड़ी कम होती है, नहीं हो ही नहीं सकती, इतना निश्चय है। दादी जानकी से प्रकृति जीत है ना, प्रकृति का काम है हिलाना और आपका काम है प्रकृति को हिलाना। अच्छा है, प्यार से रेस्ट नहीं करते तो मजबूरी से कराते हैं। दादी को क्या कह रहे हैं? प्यार से रेस्ट नहीं करते तो फिर बीमार हो जाते हैं, फिर रेस्ट कराते हैं। क्या है? इनकी सेवा से बहुत मोहब्बत, उमंग है, कोई रह नहीं जावे। दादी जान की क्या चाहती है? कोई रह नहीं जाए। ऐसे है ना, बाबा ने अपने पास बिठाया, साथ रहती है ना, तो साथ ही बिठाएंगे। अच्छा है, नई नई इन्वेंशन निकलेगी, कोई बात नहीं, रेस्ट भी मिलती है तो कोई नया प्लान बनाने के लिए, इसलिए आपको कोई नया माल मिलेगा। दादियों को देख करके सभी को बहुत खुशी होती है ना। सभी का स्नेह भी सेवा का प्रत्यक्ष फल है। तो सारे दिन में कितने फल मिलते हैं, जो भी देखते हो हैं वो कैसे नजर से देखते हैं। सबके दिल से वाह दादी वाह दादी वाह निकलता है। ये भी सेवा का फल है। जितना जो स्नेह से निस्वार्थ सेवा करते हैं उनको प्रत्यक्ष फल सदा ही मिलता है। और सर्व से मिलता है, सबके दिल से मिलता है। हमारी दादी, या कहेंगे कि ये लंदन की दादी है, ये मधुबन की दादी है, सबकी दादियां जो विश्व अधिकारी बनते हैं उसको अभी से सर्व, उसमें भी विशेष ब्राह्मण अपना मानेंगे। अच्छा ठीक है, सब बहुत अच्छा, खराब तो होना ही नहीं है। अभी सिर्फ बीच बीच में थोड़ा रेस्ट ले लो, बाकी अच्छा है। उमंग उत्साह रखने से औरों को भी उमंग उत्साह बढ़ता रहता है। सिर्फ उड़ने वाले नहीं हो, लेकिन उड़ाने वाले हो। सप्ताह में आधा दिन या एक दिन रेस्ट का रखो, फिर आपको आपका शरीर बहुत मदद करेगा। कुछ समय अभी रेस्ट चाहिए,
इतने राइट हैंड तैयार हुए। सभी देशों में राइट हैंड है, तो राइट हैंड को करने दो। सिर्फ बैकबोन रहो। पुराने पुराने आदि रत्न भी बहुत आए हैं। 20 साल वाले हाथ उठाओ। जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। फर्स्ट टाइम आने वालों को विशेष मुबारक। अच्छे अच्छे आए। अभी अमर भव के वरदान को सदा साथ रख। ओम शांति। बच्चों ने बाप दादा के साथ शिव जयंती मनाई, गीत गाए, मोमबत्तियां जलाई, केक काटी। बाप दादा ने स्टेज पर खड़े होकर अपने हाथों से झंडा लहराया, सबको बधाई दी। इस झंडे को लहराने के पहले सबके दिलों में जो स्नेह का झंडा लहरा रहा है वो देख देख हर्षित हो रहे हैं। पहले सबके दिलों में स्नेह का, सेवा का झंडा है। फिर ये निशानी है आप सबके खुशनुमा चेहरे सारे विश्व में खुशियां लहरा रहे हैं। खुशियों के वाइब्रेशन चारों ओर विश्व में जा रहे हैं। ऐसे ही सदा खुशियों के वाइब्रेशन देते रहना। बाप का प्रैक्टिकल प्रत्यक्षता का झंडा लहराते रहना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम